भारत एक अद्भुत देश और इसकी विविधता तो अनुपम। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सबका मन मोह लेते हैं। अनूठा है भारत और अनूठी है भारत की परंपराएं। पूर्वोत्तर के सातों प्रांत जो भारत की विभिन्नता में एकता की विशेषता के प्रतीक हैं। इस क्षेत्र में लगभग 180 बोलियां बोली जाती हैं। अनेक पूजा पद्धतियां, देवी देवता, रीति रिवाज, विवाह की पद्धतियां, वेशभूषा गांव-गांव में प्रचलित है। परंतु मध्यकाल में अनेक कारणों से यह क्षेत्र भारत से कटता चला। इस क्षेत्र में भारत के प्रति दुर्भाव खड़ा होता गया। यहां तक कि यहां के व्यक्ति भारत की ओर आते हुए, भारत के किसी अन्य प्रांत की ओर आते हुए कहते हैं मैं भारत जा रहा हूं। यहां से लौटते हुए कहते हैं मैं भारत से आ रहा हूं। आखिर यह प्रांत भारत की चिति से, भारत की आत्मा से थोड़े विलग हुए तो क्यों? अगर इनकी पहचान छिन गई बीच में तो क्यों? ऐसी स्थिति में भारत का दायित्व है कि वह बढ़कर अपने इन पूर्वोत्तर राज्यों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को, जो भारत के मूल के साथ जुड़ी है, उसके साथ समरस होने में। परंतु आखिर हमारा दायित्व क्या? अगर कोई क्षेत्र किन्हीं कारणों से भारत की मूल धारा से तनिक अलग हटता है, अगर कहीं के नागरिक किन्हीं कारणों से तनिक दिग्भ्रमित होते हैं, तो शेष भारत का दायित्व क्या? इसी भाव को लेकर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के लिए भारत के भिन्न भिन्न भागों में छात्रावास प्रारंभ किए। यह था भारत का दायित्व लेना। इस हिसाब से 1990 के दशक के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पूर्वोत्तर के बच्चों के लिए छात्रावास प्रारंभ किए गए, जिनमें से एक बालक छात्रावास 1990 में सहारनपुर में प्रारंभ हुआ, जहां पर अब 40 विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तथा उसी छात्रावास से लगभग 80 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करके पूर्वोत्तर के अपने राज्यों में अपने घरों को वापस जाकर यशस्वी भाव से अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरा छात्रावास 1994 में बनवासी बालिका छात्रावास उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के जगतपुरा कॉलोनी में प्रारंभ हुआ, जहां पर अब 60 बालिकाएं कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं तक अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही है। यहां से भी अब तक लगभग 60 बालिकाएं अपनी शिक्षा पूर्ण करके विभिन्न नौकरियों में रहते हुए अपना पारिवारिक जीवन ठीक प्रकार से पालन कर रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में वापस जाकर भारत की अलख जगा रही हैं। वहां की उक्त परिस्थितियों को बदलने के लिए विभिन्न प्रकल्पों के संचालन में भी ये बहनें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई बालिकाएं अपने क्षेत्रों में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी सन्नद्ध हैं तथा पूरे क्षेत्र में प्रवास करके पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित विभ्रम को खत्म करने में, देशभक्ति के भावों को जगाने में अपना जीवन न्योछावर करने में लगी हैं। उक्त छात्रावास में भी बालिकाओं की स्कूली शिक्षा के साथ साथ संगीत, नृत्य, कला, खेल आदि का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस छात्रावास की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए आगरा में नवीन मंगरानी बालिका छात्रावास 2016 में प्रारंभ किया गया, जहां पर अब 20 बालिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ग्रेजुएशन और मास्टर्स, नर्सिंग, बीकॉम, एमकॉम आदि कक्षाओं में पढ़ाई करते हुए मेडिकल आदि की तैयारी में भी सन्नद्ध है। इस प्रकार अगर देश अपनी जिम्मेवारियों को समझे और इस प्रकार के सीमांत प्रांतों में उत्पन्न हो रहे विभ्रम से उन प्रांतों को मुक्त करने के लिए सक्रिय हो पड़े, तो देश की इस प्रकार की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अलगाववादी शक्तियां सीमांत कमजोर करना चाहती हैं। देश का दायित्व है कि उन अलगाववादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दे और समस्त सीमांत क्षेत्रों के लोगों को यह आभास और एहसास दे कि वे इस भारत के अंग हैं। पूरा भारत अपने दोनों बाह खोलकर उन्हें स्वीकार करने को तत्पर है।